क्या हाल है टेंथ वालों। यहाँ पर पास वास की बात हम लोग नहीं करते हैं यार कि पास करा दो, ये कर दो, वो कर दो, वो नहीं होता। यहाँ पर भैया हम लोग हाईएस्ट स्कोरिंग की बात करते हैं। कैफेपीडिया इज नोन ओनली फॉर दैट, ठीक है। और आज हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे अब हम लोग इंग्लिश में हमारे रिमेनिंग डेज, यानी कि आज 24 है, कल 25 है, परसों 26 है और उसके बाद आ जाएगा 27। काफी बच्चे हैं जो इस वीडियो को 25 को देख सकते हैं, 26 को देख सकते हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। जब भी आप ये वीडियो देखो, जो बता रहा हूं बस उतना करना है एंड वी कैन सक्सेसफुली गेट अराउंड 35 प्लस मार्क्स इन 40। देखो तुम्हारा ज्यादा टाइम नहीं लेता हूं। सबसे पहले हमारे पास जो हमारे जोन में है वो है रीडिंग सेक्शन, ठीक है। अब रीडिंग सेक्शन होता है अपना लगभग 10 मार्क्स का है, उसके बाद राइटिंग एंड ग्रामर 10 का है, लिटरेचर 20 मार्क्स का है। टाइम अलॉटेड 2 आवर्स है, तो इतना तो तुमको पता होगा, इतनी जानकारी होगी। बट ऐसा तुमको नहीं पता होगा कि यहां पर से कुछ ऐसे हमारे 30 मार्क्स है जो कि कंफर्म्ड है। 30 मार्क्स आर कंफर्म्ड जस्ट बाई अ लिटिल बिट ऑफ प्रिपरेशन, और बताऊंगा वो कैसे करना है। लेकिन अगर तुमने अभी तक इंग्लिश थोड़ा सा भी नहीं पढ़ा है तो आज 7 बजे, ठीक है, मैं एक क्लास लेने वाला हूं जिसमें कि मैं ब्रीफली 1 घंटे में तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें इंग्लिश में क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे करना पढ़ना है, कहां कहां से पढ़ना है, और उसको तुम एकदम ध्यान से देखना, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। और हाँ, एक और चीज बता देता हूं, अनअकैडमी का क्लास 10th का प्लस सब्सक्रिप्शन भी 45 डेज का सिर्फ 299 में मिल रहा है। पीडीएन कोड डाल के अराउंड 269 में मिल रहा है। तो अगर तुम लेना चाहते हो, लास्ट टाइम पे कोई क्रैश कोर्स अटेंड करना चाहते हो, एग्जाम के गैप्स में टॉप एजुकेटर से पढ़ना चाहते हो, तो यू कैन गो फॉर इट। ओके, तो सबसे पहले आते हैं हमारे रीडिंग सेक्शन वाले पार्ट पे। देखो, सबसे पहली बात है कि रीडिंग सेक्शन प्रैक्टिस करने के लिए लोगों के अंदर जो सबसे बड़ा शंका है ना, वो ये है, रीडिंग सेक्शन भैया प्रैक्टिस कहां से करें। रीडिंग सेक्शन में अपने जितने टाइप के क्वेश्चन हैं, हम लोग देख सकते हैं कि बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन आते हैं रीडिंग सेक्शन में। सो लगभग 2 टाइप के सेक्शन अपने जो है यार इन्वॉल्व है हमारे रीडिंग सेक्शन में, 2 टाइप के पैसेजेस। और मैं तुमको बताता हूं कि मैंने इसे क्या एनालाइज किया। पहला अपना थोड़ा सा डेटा इंटरप्रिटेशन टाइप का भी एक जो है वो आ रहा है, आ सकता है, जो कि मेरे को सामने दिख रहा है। और दूसरा अपना जो है यार वो नॉर्मल वाला अपना पैराग्राफ है, जिसमें कि लगभग 3 पैराग्राफ्स उन्होंने यूज किए और उससे रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछा है। अब एक चीज बताता हूं, रीडिंग सेक्शन में अगर तुम लोगों को लगता है कि तुम लोगों को कोई अलग से पढ़ाई की जरूरत है, ये है वो है, नहीं है। मैं रीडिंग सेक्शन के 10 मार्क्स तुम्हारे सिर्फ इस तरीके से इंश्योर करा सकता हूं कि अभी से लेके तुम्हारे पास जितना भी टाइम है, डजेंट मैटर कितना है, लेकिन अभी से जितना भी टाइम है, सैंपल पेपर उठा के लगभग 5 सैंपल पेपर के रीडिंग सेक्शन जरूर बना लो। 5 सैंपल पेपर के अगर तुमने रीडिंग सेक्शन बना लिए तो दैट इज मोर देन इनफ। मतलब तुमको अभी क्या करना है, जितना भी टाइम तुम्हारे पास बचा है, 5 रीडिंग सेक्शन तुमको बनाने हैं, यानी ओवरऑल 10 क्वेश्चंस ऑफ पैसेजेस जो कि तुम बनाओगे तो तुम्हारा एक अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा। क्योंकि रीडिंग कंप्रीहेंशन के लिए कोई अलग सी पढ़ाई नहीं हो सकती। इट्स ओनली वन ट्रिक कि आप लोग पहले क्वेश्चन पढ़े, उसके बाद पैसेज पढ़े, तो पैसेज में आपको क्वेश्चन के आंसर जल्दी मिल जाएंगे। एंड द मेन गोल इज टू सेव टाइम, बट 2 आवर्स इज अ लॉट, जिसमें कि तुम आधा घंटा भी अगर रीडिंग सेक्शन को देखते हो तो दैट इज मोर देन इनफ। नाउ बात है दूसरे वाले सेक्शन पे, राइटिंग एंड ग्रामर सेक्शन। इसको लेके मेरे को बहुत सारा वो हुआ था कि भैया राइटिंग एंड ग्रामर सेक्शन में एरर करेक्शन के कुछ क्वेश्चंस है जो कि बहुत नॉर्मल होते हैं। उसके अलावा से थोड़े मोड़े ऐसे कन्वर्सेशन है कि उसमें कहां पर वहां पर क्या पुट कर सकते हैं ऑल। तो मैं आपको बताता हूं, जो ग्रामर सेक्शन वाला बेसिकली पार्ट है ना, उसमें कोई जान नहीं है, ठीक है। मेरी बात मानो, ग्रामर सेक्शन वाले में कोई जान नहीं है। हाँ, राइटिंग सेक्शन वाला जो है अपना सीन की लेटर वाला या फिर जो भी अलग टाइप का अपना सीन है कि एनालिटिकल पैराग्राफ लिखना है, जो भी लिखना है, तो एक चीज आप जान लो कि राइटिंग सेक्शन आपका एक ही तरह से उखड़ेगा अगर आपको राइटिंग सेक्शन के फॉर्मेट्स पता है। 2 टाइप के क्वेश्चन एकदम निश्चिंत होते हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि दोनों लेटर आ जाए या फिर दोनों इनफॉर्मल फॉर्मल आ जाए, ऐसा नहीं होगा। एक अलग रहेगा और एक दूसरा अलग रहेगा। या तो तुम कोई एक फॉर्मेट पकड़ लो कि हाँ भैया मैं फॉर्मल लेटर ही लिख के आऊंगा या फिर इनफॉर्मल लेटर ही लिख के आऊंगा, या तो तुम पकड़ लो कि मैं एनालिटिकल पैराग्राफ आर्टिकल वगैरह ही लिख के आऊंगा, ठीक है ना। तो तुम दोनों में से कोई एक तुमको डिसाइड करना पड़ेगा कि तुमको दोनों में से लिखना क्या है। बट मेरा सजेशन लोगे तो लेटर लिखो, कम टाइम टेकिंग होता है, मिस्टेक्स कम हो सकते हैं अगर फॉर्मेट अच्छे से पता है तो राइटिंग सेक्शन में तुम फॉर्मेट देख लो अच्छे से और 1-2 लेटर प्रैक्टिस कर सकते हो खुद से और किसी से चेक करा लो कि कितने ग्रामेटिकल एरर या फिर फॉर्मेट में अगर एरर आ रहा है तो उसको करने के लिए 20 मार्क्स तुम्हारे सिक्योर्ड है। उसके लिए तुमको उतना कोई प्रिपरेशन नहीं चाहिए। तुम 5 सैंपल पेपर भी बना लोगे तो तुम्हारा ये 20 मार्क्स तो 100% सिक्योर्ड हो जाएगा। नाउ अब आ जाते हैं लिटरेचर वाले पार्ट पे, जिसको लेके काफी लोगों का दिमाग खराब हो रखा है कि आंसर एनी 6 क्वेश्चन जो कि 30-40 वर्ड्स ईच में आपको करने हैं। एक चीज मैं एकदम क्लियर कर देता हूं, इंग्लिश लिटरेचर अगर तुमने अभी तक नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं 2-3 लिंक डाल रहा हूं इंग्लिश के, जिसमें कि मैंने पूरा का पूरा बुक एक वीडियो में कराया है। हालांकि तुमको आधा बुक करना है तो तुम उसका आधा वीडियो ही देखोगे। तुम 1.5x या 2x पे देख सकते हो, तुमको सब कुछ समझ आ जाएगा। और हाँ, एक और चीज बता देता हूं कि रिवीजन क्लास भी लूंगा लाइव आके एग्जाम से 1 दिन पहले, वो भी आ जाएगी। तो उस पर तुम अभी डिपेंडेंट मत रहो। अभी तुम्हारे पास अगर टाइम है तो तुम ये करो, नहीं तो अगर तुम एग्जाम के 1 दिन पहले देख रहे हो तो रिवीजन क्लास का एक्सेस करो, वो बहुत है, ठीक है। और एक चीज बता देता हूं, लिटरेचर में बहुत ज्यादा पहाड़ नहीं तोड़ना है। सिंपल सी चीज है कि लिटरेचर में मेरे को इतना इनफ आना चाहिए कि अगर मेरे से कोई भी सवाल कर दे तो मैं आंसर लिख सकता हूं।
इंग्लिश में क्वेश्चन में कुछ ऐसा नहीं है कि वो बहुत कुछ रॉकेट साइंस पूछ देंगे, आएगा चैप्टर के बीच से ही। द मेन डिफरेंस इज कि क्वेश्चन इस प्रकार से लिख के आता है कि बहुत सारे बच्चे जिनका इंग्लिश उतना स्ट्रांग नहीं है उनको क्वेश्चन समझने में दिक्कत होता है कि एक्चुअली यहां पर क्या पूछ रहा है। और आप ये चीज समझ सकते हो अगर आप सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन देखो। आप सैंपल, सबसे पहले तो आपको लेक्चर देख लेना है पूरा का पूरा वीडियो से, और आपको कोई भी बुक वुक करने की जरूरत नहीं है। आप चुपचाप से बस लेक्चर देखो, कहानी सुनो, कहानी का पूरा आइडिया लो, ठीक है, पूरी तरह से आइडिया लो, और उसके बाद आप क्वेश्चन देखते रहो सैंपल पेपर्स के कुछ कुछ। अगर आपको क्वेश्चन देख के लग रहा है कि आपसे सॉल्व हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपको क्वेश्चन देख के ऐसा लगता है कि हाँ ये चीज आपसे सॉल्व नहीं होगा तो आप फटाक से उसका सॉल्यूशन देखो और देखो कि एक्चुअली में उस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था। जब आप आंसर देखोगे तो आपको रियलाइज होगा कि अरे ये तो मेरे को आता ही था। तो मेन प्रॉब्लम यही है और मेन चीज यही है कि आपको लिटरेचर में अभी ज्यादा से ज्यादा थ्योरी पढ़नी है, मतलब अपना बेस्ट देना। थ्योरी आप जितना पढ़ सको उतना बढ़िया, और सारे चैप्टर्स को मिनिमम आपको पढ़ना ही पड़ेगा अगर आप आंसर करना चाहते हो तो। एक तरह का क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको 120 वर्ड्स ईच लिखना है, तो मैं आपको वो समझा देता हूं पहले। 120 वर्ड्स ईच वाला चैप्टर जो होता है जिसमें 120 वर्ड्स ईच में, उसमें आप लोग जितना समझते हो ना किसी बहुत टफ होता है, ऐसा नहीं है। 120 वर्ड्स लिखना इज क्वाइट इजी देन राइटिंग 30 to 40 वर्ड्स, क्योंकि 30 to 40 वर्ड्स में मिस्टेक्स बहुत इजीली कैच हो जाते हैं। 120 वर्ड्स में ये चीज नहीं होता है, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। तो आंसर लिखने की प्रैक्टिस होनी चाहिए, राइटिंग पे इंप्रूवमेंट कर लो, 1-2 दिन जितना भी टाइम बचा थोड़ा राइटिंग तुमको सुधार के लिखना है, और एग्जाम में इनफ टाइम देना इस चीज के लिए। एंड यस, रीडिंग सेक्शन से स्टार्ट करना, राइटिंग सेक्शन से, और लिटरेचर पे ही जाना। अगर कोई बोल रहा है लिटरेचर से रीडिंग बनाना तो नो, 1 by 1 ही करना ज्यादा बेटर है, ठीक है। तो अभी अगर इतना नहीं किया तो लिंक जाओ, डिस्क्रिप्शन में जाओ, सारा लिंक दे रखा है। थोड़ी और डिटेल स्ट्रैटेजी देखनी है तो क्लास में आ जाना 7 बजे, ठीक है। सारा लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके फटाफट चेकआउट कर लो, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर एंड पीस, जय हिंद, वंदे मातरम।